नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को समाप्त किया और इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? इसकी पहचान। अब दोस्तों, पहचान क्या होती है तो ध्यान से समझना। तो जिन वाक्यों के अंत में, तो दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्यों के अंत में जो आपके सेंटेंस होंगे, वाक्यों के अंत में ता है, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। बात क्लियर? तो जिन वाक्यों के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, वो क्या होंगे? वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। ठीक दोस्तों, क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे, सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, जो हमारे सकारात्मक वाक्य होंगे, उनको हम किस प्रकार से उनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। उनको हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें एक उनका स्ट्रक्चर, उनकी संरचना हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इनकी संरचना क्या होगी? ध्यान से समझना। आप यूज करोगे, सबसे स्टार्टिंग में क्या यूज करोगे? आप स्टार्टिंग में यूज करोगे सब्जेक्ट। आप स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यूज करोगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस या ईएस यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होता है हम उसे लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक दोस्तों, अब बात ये आई कि सर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस कब जोड़ेंगे? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कब जोड़ेंगे? ठीक दोस्त, तो ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। ठीक है, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर जो दोस्तों हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है। सिंगुलर जिसको हम क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब जैसे मान लेते हैं ही है, ठीक है, सी है, इट है, कोई भी, मैंने कहा कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी एक वचन का सब्जेक्ट है। एक वचन मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड जिससे संख्या एक का बोध हो, जिससे कोई चीज किसी बोध हो, एक का बोध हो, वही सिंगुलर होता है, वही एक वचन होता है। तो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? तो आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आप क्या जोड़ देंगे? यस या ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? यस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक दोस्तों, और यदि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बहुवचन, जो एक से ज्यादा का बोध कराए उसे हम बहुवचन बोलते हैं। तो जो क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल में आपका आई होगा, ठीक है, वी होगा, यू होगा, ठीक है, दे होगा। तो ये जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस है कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो एक से ज़्यादा का बोध कराए वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? उसके साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है।
ठीक दोस्त, सिंपल सी बात हो गई ना। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने लिखा कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब दोस्त इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में क्या है, वाक्य के अंत में ता है। ता है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सकारात्मक वाक्य है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट सर राम है, राम स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जाता है, राम जाता है। तो जब आप कौन प्रश्न करते हैं तो उसका जो आपको उत्तर मिलता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो आपने क्या लिख दिया, राम लिख दिया, राम लिख दिया। अब दोस्त राम सब्जेक्ट हो गए ना, अब सब्जेक्ट बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लिखते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या बात समझ में आई कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस यूज करेंगे। तो आप कहोगे सर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जो हमारा सब्जेक्ट है राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या लगाते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, तो जाना, ठीक दोस्तों, जाना के लिए क्या लगाते हो आप, गो लगाते हो, और जब आप गो में ईएस जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, राम गोज। ठीक है, अब कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, टू स्कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप कि आपने इसे समझा होगा। एक और दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं और बात समझने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हमने दोस्तों लिखा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। चलिए, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं यानी जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्त, तो देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे मतलब क्या, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, बच्चे मतलब चिल्ड्रन। अब जो चिल्ड्रन होता है, अब चूंकि चिल्ड्रन बच्चे हैं, अगर एक बच्चा होता तो सिंगुलर होता, बच्चे हैं कई सारे बच्चे हैं तो प्लूरल हो जाएगा। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो चिल्ड्रन खेलना क्या बोलते हैं, प्ले, तो चिल्ड्रन प्ले क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, ये हमारा सही हो जाएगा, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट ये हमारा सही हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बात क्लियर हुई, आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। ठीक दोस्तों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, कि मैं, ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। ठीक दोस्तों, तो अगर ध्यान से देखोगे लास्ट में क्या आ गया, ता है, ता हूं आ गया ना, तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, इसमें भी आप ऐड कर देंगे। तो मैं तुम्हें जानता हूं, तो लास्ट में क्या है, ता हूं, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता हूं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं के लिए आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे। ठीक है, अब आई क्या है, आई आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जानना, ठीक दोस्तों, जानना की मीनिंग होती है नो। ठीक दोस्तों, ये आपका होता है नो, नो मतलब जानना। आप सोचोगे सर नो इसे भी हम बोलते हैं, हाँ इसे भी नो बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है नो मतलब जानना, नो मतलब जानना, और इस नो का मतलब नहीं होता है। ठीक है, दोनों का जो उच्चारण है वो क्या है, सेम है। नो मतलब जानना और नो मतलब नहीं, दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन स्पेलिंग और जो अर्थ है वो अलग अलग है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आई नो किसे जानता हूं, तुम्हें जानता हूं, तो आई नो यू, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। क्या बात दोस्तों क्लियर हुई, आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा कि सिमरन, ठीक है, सिमरन, सिमरन
सिमरन एक गीत गाती है। सिमरन, इस प्रकार से लिखो, सिमरन गीत गाती है। सिमरन गीत गाती है। सिमरन गीत गाती है। चलिए इसे ट्रांसलेट करेंगे। आप सभी लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे और इसको प्रेस नहीं करने का, ठीक है, कि सिमरन गीत गाती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमरन गीत गाती है तो सिमरन लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, सिमरन लिखेंगे। सिमरन, अब सिमरन क्या है, एक नाम है और नाम सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सिमिलर सिंग्स क्या हो जाएगा, सिंग मतलब क्या होता है, सिंग मतलब गाना होता है, तो उसमें आप यस जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। तो सिमरन सिंग्स क्या गाती है, एक गीत गाती है, तो सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग क्या हो जाएगा, सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों बात क्लियर हुई? आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा है कि राधा रोज यह पुस्तक पढ़ती है। राधा रोज यह पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, राधा रोज यह पुस्तक पढ़ती है। तो आप सभी को इसे बताना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। राधा रोज यह पुस्तक पढ़ती है। ठीक दोस्त, तो सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे सर राधा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो आपने क्या लिख दिया, राधा लिख दिया दोस्त। ठीक है, अब राधा क्या है, राधा हमारा प्लूरल है, सिंपल सी बात है। सॉरी क्या है, सिंगुलर है ना। नाम क्या होता है, जैसे मेरा नाम सत्यम है, आपका नाम जो भी हो XYZ, वो सिंगुलर होता है ना, क्योंकि आप एक व्यक्ति का बात कर रहे हो ना, तो उस क्या होगा, सिंगुलर होगा। पढ़ना की मीनिंग दोस्तों क्या होती है, रीड होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दो शब्दों में कंफ्यूज होते हैं, एक होता है रीड और एक होता है टीच। एक होता है रीड, एक होता है टीच। रीड मतलब दोस्तों क्या होता है, रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब दोस्तों क्या होता है, पढ़ना होता है, किसी चीज़ को पढ़ना। ठीक दोस्तों, और टीच मतलब होता है पढ़ाना, जैसे जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो एक्शन, देखो जो काम मैं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको और आप पढ़ रहे हो, तो रीड मतलब होता है पढ़ना और टीच मतलब होता है पढ़ाना। बात क्लियर? ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, रीड में जब आप यस जोड़ोगे क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। तो राधा रीड्स दिस बुक, यह पुस्तक ना, तो क्या कहोगे सर, राधा रीड्स दिस बुक। और रोज क्या हो जाएगा, रोज का हो जाएगा डेली। रोज क्या हो जाएगा, डेली हो जाएगा। राधा रीड्स दिस बुक डेली। राधा रीड्स दिस बुक डेली, ये हमारा सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर हुई दोस्त? आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। अब दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। ठीक दोस्त, ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है दोस्त। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद हम या तो डू लगाते हैं या क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, और इसके बाद क्या यूज करते हैं, क्रिया की पहली अवस्था का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट अपना यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अपना हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, डू या डज यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा। क्या समझोगे, आप समझोगे कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो प्लूरल है, जो मैंने आपको पीछे बताया, तो क्या लगाओगे, डू लगाओगे। और यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाओगे, और यदि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो डज का यूज करोगे। बहुत साधारण सी बात दोस्तों है, ठीक है ना। अगर सिंगुलर है तो डज लगाओगे, और अगर प्लूरल है तो डू का यूज करोगे, नॉट का यूज करोगे, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, और ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। सिंपल सी बात यहाँ तक, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल की। ओके, तो एग्जाम्पल को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि वह यहाँ नहीं आता है, वह यहाँ नहीं आता है। पहला दोस्तों सेंटेंस है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। वह यहाँ नहीं आता है, अगर ध्यान से देखोगे तो अंत में क्या है, ता है, तो ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। बीच में क्या है, निगेटिव नहीं है, मतलब आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे सर वह सब्जेक्ट है, तो इसके हमने क्या लिखा, ही लिखा। अब ही सिंगुलर होता है तो इसके साथ डज का यूज करोगे, ही डज, ठीक है, और फिर नॉट का यूज करोगे, ही डज नॉट। क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, आना, तो आना की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कम होगी। ही डज नॉट कम हियर, यहाँ क्या होता है, हियर, ही डज नॉट कम हियर, ये हमारा सही हो जाएगा, ही डज नॉट कम हियर। क्या बात क्लियर हुई दोस्तों? आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया। दूसरा प्रयास करेंगे दोस्तों। अगला दोस्तों हमने सेंटेंस लिखा कि हम धूम्रपान नहीं करते हैं, हम धूम्रपान नहीं करते हैं। दूसरा सेंटेंस है, आप सभी लोग बताएंगे हम धूम्रपान नहीं करते हैं, इसका हमें कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम धूम्रपान नहीं करते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे सर वी सब्जेक्ट है, वी मतलब हम, और सर बी प्लूरल होता है, तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो क्या लगाओगे, डू लगाओगे, तो वी डू, और यहाँ पर क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे, वी डू नॉट। धूम्रपान करना, इसका मतलब दोस्तों होता है स्मोक करना। ठीक दोस्तों, तो बी डू नॉट स्मोक, बी डू नॉट स्मोक मतलब हम धूम्रपान नहीं करते हैं, हम स्मोक नहीं करते हैं। क्या बात क्लियर हुई दोस्त? आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। ठीक दोस्त, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं और आसानी से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लड़के, ठीक है, लड़के हॉकी नहीं खेलते हैं, लड़के हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है, लड़के हॉकी नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार आप ट्राई करेंगे कि लड़के हॉकी नहीं खेलते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो लड़के हैं, लड़के मतलब कई सारे लड़के हैं। तो बॉय क्या होता है, बॉय आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, बॉय क्या होता है, बॉय आपका सिंगुलर होता है यानी एक वचन होता है, और बॉयज़ का होगा, बॉयज़ हो जाएगा इसका प्लूरल। ठीक दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे, बॉयज़ लिखेंगे, बॉयज़। ओके, और नहीं लगा मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में ते है मतलब आपका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़, बहुवचन है, तो क्या लगाओगे, डू लगाओगे, बॉयज़ डू, और इसके बाद नॉट लगाओगे, बॉयज़ डू नॉट। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, बॉयज़ डू नॉट प्ले, बॉयज़ डू नॉट प्ले हॉकी, ये हमारा सही हो जाएगा। बॉयज़ डू नॉट प्ले हॉकी, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर? आई होप कि आपने समझा होगा। एक और दोस्तों सेंटेंस लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, हमने दोस्तों क्या लिया, श्याम, श्याम, श्याम रोज, श्याम रोज स्कूल नहीं जाता है, श्याम रोज स्कूल नहीं जाता है। श्याम जो है वो रोज स्कूल नहीं जाता है, श्याम रोज स्कूल नहीं जाता है। आप सभी मेरे प्यारे बच्चे इसे ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्त, श्याम रोज स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर
लास्ट में ता है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और बीच में नेगेटिव है और अंत में पूर्ण विराम है, मतलब सर ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक नकारात्मक वाक्य है। तो सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आप कहोगे सर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता कौन है? आप कहोगे सर श्याम, तो हमने क्या लिख दिया? श्याम लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? श्याम लिख दिया। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों श्याम क्या है? सिंगुलर है ना, तो श्याम के साथ क्या लगाओगे? डज लगाओगे। श्याम डज नॉट, श्याम डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, और रोज को क्या हो जाएगा? डेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेली हो जाएगा। तो श्याम डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, श्याम डज नॉट गो टू स्कूल क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य जैसे आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप और एक होते हैं WH टाइप। यस नो टाइप जिनकी हिंदी में स्टार्टिंग किससे होती है? क्या से होती है? क्या तुम वहाँ गए? क्या तुम वहाँ जाते हो? क्या राम आता है? ये आपकी क्या होगा? यस नो टाइप हो गए। और WH टाइप क्या होता है? तुम वहाँ क्यों जाते हो? राम यहाँ क्यों आता है? ठीक है, तुम क्या खाते हो? तुम क्या करते हो? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है। दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए ना, तो हम दोनों प्रकार के सीखेंगे एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि उनके स्ट्रक्चर क्या होता है। इनकी स्टार्टिंग किससे होती है? डू या डज से स्टार्टिंग होती है। डू या डज से स्टार्टिंग होती है, फिर आपके पास सब्जेक्ट होता है और उसके बाद क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हम आगे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और लास्ट में क्या यूज करते हैं? लास्ट में यूज करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक दोस्तों, और मान लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है, तब दोस्तों क्या होता है? तब हम क्या करते हैं? तब हम अगर मान लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो हम सब्जेक्ट के बाद, यानी यहाँ पर किसका यूज कर देते हैं? यहाँ पर हम नॉट का यूज कर देते हैं। यहाँ पर किसका यूज कर देते हैं? नॉट का यूज कर देंगे। जब कब? जब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा, तब सब्जेक्ट बाद किसका यूज कर देंगे? नॉट का यूज कर देंगे। ठीक दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर हुई। और यहाँ हम बात करेंगे अपने WH टाइप सेंटेंसेस की। किसकी बात करेंगे? अपने जो हमारे WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं मतलब जिनमें क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा कि आपको एक क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, प्लस आपको डू या डज का यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और अपना ऑब्जेक्ट यूज करना है। क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट यूज करना है और लास्ट में क्या यूज करना है? क्वेश्चन मार्क। और वही बात अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या करोगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दोगे। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दोगे। ठीक दोस्तों, इसलिए मैंने क्या कर दिया है? इसको ब्रैकेट में कर दिया है। ब्रैकेट मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो मेरे प्यारे दोस्त एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिखा क्या, ठीक है, क्या राम क्रिकेट खेलता है? क्या राम क्रिकेट खेलता है? क्या राम क्रिकेट खेलता है? ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग किससे हुई है? क्या से हुई है। ठीक है, तो क्या है? यस नो टाइप क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? डू या डज लिखेंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे। राम क्या है? सब्जेक्ट है और राम सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम? डज लगाएंगे। डज के बाद क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? राम। डज राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलना। डज राम प्ले?
और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। डज राम प्ले क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट, ये हमारा सही हो जाएगा, डज राम प्ले क्रिकेट। ओके दोस्त, बात क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा क्या तुम, ठीक है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। अब इसे दोस्तों करोगे तो क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो ध्यान से देखोगे लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव है, और नहीं भी है मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। समझ गए दोस्त। तो तुम क्या है, तुम यू, और यू प्लूरल होता है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो डू यू, देखो हमने डू लिख दिया, सब्जेक्ट यूज कर दिया। अब अगर नॉट है तो सब्जेक्ट बाद हम किसका यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। डू यू नॉट, ठीक है, डू यू नॉट नो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। ठीक दोस्त, ये बात हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगला दोस्तों सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने लिखा क्या, क्या राधा, ठीक है, क्या राधा स्कूल जाती है, क्या राधा स्कूल जाती है। चलिए इसे बताएंगे दोस्तों, क्या राधा स्कूल जाती है। तो आप कहोगे सर राधा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे सर, डज लगाएंगे। देखो डज हमने लगा दिया, फिर सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, राधा, डज राधा। ठीक है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जो कि क्या है, गो, ऑब्जेक्ट का लिखेंगे टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, डज राधा गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया होगा। अब बात करते हैं हमारे जो WH टाइप सेंटेंसेस होते हैं। ठीक दोस्त, तो मैंने लिखा कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। एक सेंटेंस ये आपके सामने है, तुम क्या करते हो। ठीक है, आगे समझना। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। इसे ट्राई करेंगे, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक दोस्तों, अगला बात करेंगे, राम, ठीक है, यहाँ कब आता है, राम यहाँ कब आता है, राम यहाँ कब आता है। चलिए ये दोस्तों 3 वाक्य हैं, इसे बताएंगे और यहाँ से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, अगर लास्ट में देखोगे क्वेश्चन मार्क है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। और क्या पूछा गया है, क्या, यानी ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, यानी एक WH टाइप सेंटेंस है। तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, अपना प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे जो कि क्या है, क्या, क्या की मीनिंग होती है, व्हाट। ठीक है, अब हमें क्या यूज करना है, डू या डज यूज करना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या लगाओगे, यू के साथ डू लगाओगे क्योंकि यू प्लूरल है। तो व्हाट डू, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हाट डू यू। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हो या तुम क्या करते हो। ठीक दोस्त, आगे देखेंगे, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो क्या लिखोगे, वाई लिखोगे। फिर डू या डज लिखोगे, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के साथ क्या लगाओगे, आप कहोगे सर हम डज लगाएंगे। वाई डज, सब्जेक्ट क्या है, ही है, वाई डज ही। फिर हमें क्या लगाना है, देखो नॉट भी है ना, तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और हमारा अंतिम सेंटेंस है, राम यहाँ कब आता है। कब, कब मतलब दोस्तों क्या होता है, व्हेन, तो क्या लिखोगे, व्हेन लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, डू या डज, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो राम सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाओगे, डज लगाओगे। व्हेन डज राम, देखो हमने क्या लिख दिया, हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हमने यहाँ से डज लिख दिया, हमने यहाँ से सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, और वर्ब क्या है, आना,
तो वाई डज राम कम, और यहाँ क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई डज राम कम हियर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि यहाँ से आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये समाप्त होता है, एंड होता है। एंड आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। ठीक दोस्तों, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आशा करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देंगे। ठीक दोस्तों, और यूपी एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक दोस्तों, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ हों, आपके दोस्त हों, उनको भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। ठीक दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।